आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया कि बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसकी सहायता से एल लंबाई तथा धारा आई के धारावाही चालक के लंबवत दूरी एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बायो सेवर्ट नियम पे आते हैं हम लोग। अब क्या होता है बायो सेवर्ट नियम? ओके, बायो सेवर्ट एक साइंटिस्ट का नाम था, बायो सेवर्ट नियम। ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक राइट साइड में फिगर बना रखा है, उसको आप लोग देखिए। यहाँ पे एक तार लंबाई का एक्स वाई है जिसमें आई धारा बह रही है, तो हमने कोई अल्पांश थोड़ा सा भाग लिया डीएल, जिसकी वजह से पी पर डीबी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आर दूरी पर थीटा कोण ये बना रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बताया था, बायो सेवर्ट ने क्या बताया था कि इस थोड़े से भाग की वजह से जो किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी तीव्रता जो है डीबी जो है वो निम्न कारणों पर निर्भर करती है। डीबी जो है किस किस पे चीज़ पे निर्भर करती है? पहला पॉइंट है कि उन्होंने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीवी जो है चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, जो है आई के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि डीबी जो है उसकी अल्पांश लंबाई यानी कि डीएल के अनुक्रमानुपाती होती है। और क्या बताया था? तीसरा पॉइंट ये बताया था कि डीबी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमारी किसके अनुक्रमानुपाती होती है? कोण थीटा की ज्या के यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, साइन थीटा यहाँ से आ गया। और क्या था? और बताया था कि चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये था, उन्होंने बताया था कि जो डीबी है वो अनुक्रमानुपाती है 1/r² के। ठीक है, मतलब आर स्क्वायर के उसकी दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, और यहाँ से जब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन जो बन के आता है, जो हमारा समीकरण बन के आता है, वो डीबी बराबर क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट आएगा के, आएगा आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण आप 1 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से जो है के जो है एक नियतांक है। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो के की वैल्यू जो आती है वो आती है हमारी जो निर्वात की विद्युतशीलता या उन सब के लिए आती है, उसकी वैल्यू आ जाती है हमारी के की, जहाँ पे आती है, जब इसको उन्होंने बताया था μ0/4 पाई आती है, जहाँ μ0 निर्वात की विद्युतशीलता और इसकी वैल्यू 10⁻⁷ है। ठीक है, यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फिर उन्होंने इसको और किया और कहा कि अगर थीटा हमारा 0 हो तब डी बी 0 होगा, 90 डिग्री हो तब, मतलब अगर लंबवत हो धारावाही के, ठीक है, बिंदु पी जो है अगर उस लंबवत अल्पांश के जो भाग के लंबवत हो, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो, तब जाके हमारा जो है डीबी की वैल्यू जो उन्होंने बताई वो आती है हमारी, वो उन्होंने बताई इक्वेशन से कि डीबी बराबर होगा, सदिश के रूप में बताया कि ये होगा μ0/4 पाई होता है आई इंटू डी एल इंटू आर बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये बताया था। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ही हम लोग कहते हैं, इस नियम को, जो इक्वेशन आया था इसी को हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, ये नियम है कि कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, वहाँ से बाद में इसको सॉल्व करके इक्वेशंस और अलग अलग चीज़ों के लिए हम अलग अलग इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि क्या करिए, इसकी सहायता से एल लंबाई तथा आई धारावाही चालक की लंबवत दूरी एक्स पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आते हैं हम लोग अपने प्रूफ पर। ठीक है, उत्पत्ति पर, क्या हमसे पूछा है? उत्पत्ति। ठीक है, उसकी उत्पत्ति पे आते हैं, किसी धारावाही चालक के लिए। धारावाही चालक जिसकी लंबाई एल है, ठीक है, और एक्स दूरी पर। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ, एक फिगर बनाता हूँ, वो देखिए आप लोग। ठीक है, इसके लिए मैंने अब एक फिगर बना रखा है जिसमें देखिए एक्स और वाई लंबाई का एक कोई तार है, जिसमें हमें पी से पी दूरी पर, जो कि हमें कह रहा है एक्स दूरी, ठीक है, वो से पी की दूरी एक्स दूरी पर हमें कोई निकालना है, हमें यहाँ पे इसकी तीव्रता निकालनी है। ठीक है, चलो आप एक्स को आर पुट कर लेना, अभी मैं आर लेके कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया इसको आर ले लिया। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्स ये ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आर दूरी पे निकालेंगे, वो पॉइंट पी पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है,
यहाँ से हम एक छोटा सा कंपोनेंट लिया, हमने छोटा सा इसका भाग लिया dl लंबाई जो कि o से x दूरी पर है, ठीक है। ये वाला अल्फा है कोण, ये छोटा सा जो a से यहाँ तक मिलाने में, ठीक है। और ये x से माइनस अल्फा 1 है, माइनस अल्फा 1 क्योंकि नीचे की तरफ है, और y वाले कंपोनेंट को इससे मिलाने पर ये अल्फा 2 है, ठीक है। ये छोटा वाला पार्ट डी अल्फा है, और इससे अगर a से हम इस ओ पी बी पी पे अगर लंब डालें तो सी पॉइंट पे मिलता है, और ये जो एंगल है बी पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा हमने मान लिया है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, ठीक है। तो अब इसके कारण हम क्या करेंगे, इस जो छोटे से बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से जो इस छोटे से अल्पांश भाग है, अल्पांश के कारण जो है बिंदु बी, ठीक है, ए बी या अल्पांश भाग लिख सकते हैं, अल्पांश मतलब थोड़ा सा, अल्पांश भाग, ठीक है, के कारण, ठीक है, इसके कारण बिंदु बी पर, बिंदु पी पर, ठीक है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो होगी बायो सेवर्ट नियम से dB, अभी ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा आप देख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल साइन थीटा बाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है ये बताना भूल गए, ये है y हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको आप हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। अब जहाँ पे यहाँ थीटा जो है मैंने बताया सारा कौन सा कोण है, ठीक है। ए चाहे कोण एक आध दो कोण लिख देता हूँ मैंने जो दिए हैं, जैसे कोण ए पी ओ, देखिए आप लोग ए पी ओ जो है हमारे हैं अल्फा है, ठीक है, ए पी ओ ये वाला, ठीक है। और कोण बी पी ए देखिए वो हमारा है डी अल्फा, बी पी ए इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं, तो अगर त्रिभुज में आप देखें तो आप पाएंगे कि समकोण त्रिभुज जो ए सी बी है, छोटा सा जो मैंने बनाया था ऊपर ए सी बी, ये वाला छोटा सा कोण, ठीक है। तो त्रिभुज, ठीक है, ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में क्या है, ए सी बटे ए बी बराबर है साइन थीटा, ठीक है। ए सी बटा ए बी साइन थीटा है, ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, ए बी जो एल है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, ए बी है तो हमने लिया है एल, ठीक है, ए बी एल है, सॉरी डी एल है, मतलब ए बी एल नहीं, छोटा सा भाग लिया डी एल है, ठीक है। इसको अब 2 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, क्या लिख सकते हैं हम, एल साइन थीटा को, डी एल साइन थीटा को ए सी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये और समकोण त्रिभुज ए सी पी में देखिए, अगर ए सी पी, ए सी कहाँ गया सी और पी, इसमें देखिए क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा, तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो आएगा साइन एंगल कितना है डी अल्फा, साइन डी अल्फा क्या होगा ए सी बटे ए पी। फिगर में आप लोग देखते रहिए, मतलब अगर नहीं दिख रहा तो आपने बना लिया होगा तो उसमें आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। ए पी एक बार बना लेना फिर वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है, देखते रहना, यहाँ से आ जाएगा डी अल्फा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो डी अल्फा कोण बहुत छोटा है, ठीक है, ये बहुत छोटा है, या अल्प है, तो यानी कि साइन डी अल्फा जो होगा वो डी अल्फा के ही बराबर होगा अगर बहुत छोटा कोण हो तो, ठीक है। तो इससे यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा ए सी जो बराबर है ए पी डी अल्फा हो जाएगा, यानी कि ए पी क्या है वाई डी अल्फा, ए पी ही तो वाई है, ए पी देखिए ए पी बराबर वाई है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि ए पी इक्वल टू वाई, जो चीज़ बता रहे हो आप उसको लिख सकते हैं एक बार, ठीक है। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ओके, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए ओ पी, ए ओ पी में, ए ओ पी ओ पे समकोण है, तो इसलिए यहाँ से काश अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, काश अल्फा बराबर है ओ पी बटे ए पी, ठीक है। यहाँ से ये बराबर है हमारे ओ पी है आर, ए पी है वाई, ठीक है, ये यहाँ से ओ पी आर ए पी वाई, ठीक है। तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम अगर y निकालें तो हमारा आ जाएगा y बराबर आएगा आर बटे कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये इसको 1 2 3 कुछ भी मानिए, ठीक है। अब याद नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो समीकरण जो हमने पहला समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में आते हैं, समीकरण से लिखेंगे हम डी एल साइन थीटा को क्या पुट करेंगे, डी एल साइन थीटा हमारा क्या आया था, डी एल साइन थीटा आया था वाई डी अल्फा, ये पुट करते हैं, और वाई को पुट करते हैं आर, अभी निकाला है ना आर बटे कॉस अल्फा, ठीक है, ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं। तो समीकरण 1 हो जाएगा हमारा डी बी बराबर आ जाएगा, डी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 आई पहले से था, और था हमारा आई इंटू डी एल, तो डी एल हो गया वाई
डी अल्फ़ा अपॉन क्या था आर स्क्वायर, यही था ना, आर स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर था। ठीक है, ये हो जाएगा। और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें एक वाई से एक वाई कटेगा, तो यहाँ आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी अल्फ़ा अपॉन वाई। यहाँ से वाई की वैल्यू वाले पुट करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी अल्फ़ा, वाई की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन कॉस अल्फ़ा। ठीक, कॉस अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको इक्वेशन चलो 3 लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 लिख दिया हमने। अब हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी, यानी कि अब अगर साइन अल्फ़ा प्लस डी अल्फ़ा क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस डी अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन डी अल्फ़ा। ठीक है, ये जानते हैं साइन ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला। अब डी अल्फ़ा क्योंकि बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा है, एक से बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा है इसलिए साइन डी अल्फ़ा मैंने बताया था ऊपर, अल्फ़ा जो होगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो और कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा जो होगा यहाँ से होगा, मैं वो बता देता हूँ वो क्या यहाँ से क्या निकल के आएगा कि आप लोग बाकी करते रहना। यहाँ से साइन अल्फ़ा प्लस डी अल्फ़ा जो हमारा हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा में, और हमारा कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस डी अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी बी बराबर आ जाएगा इसको म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बटे आर। ठीक है, बस थोड़ा सा लेंदी है बट बस मैथमेटिकल है, अगर मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आती है तो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा की जगह मैंने ये पुट करी, देखिए कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन आ गया। ठीक, अब हम जानते हैं हमने जो तार डीएल की लंबाई को छोटे छोटे भाग में अगर विभाजित कर दें तो और इनको बिंदु पी से मिला दें तो कोण क्या बनेगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इस तरह बनाएगा अगर मान लें तो। ठीक है, और ये जो बी होगा सब चीज़ों को सारी चीज़ों को जोड़ दें तो हमें वो मिलेगा। तो अगर ऐसे हम बना लिखें और बनाएं तो हमारा जो बी आएगा वो आएगा समेशन ऑफ सारे छोटे छोटे पार्ट्स का जो बी है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बटे आर इंटू ब्रैकेट में आएगा साइन अल्फ़ा एन माइनस साइन अल्फ़ा 1। ठीक है, अल्फ़ा एन मतलब एन को 1 2 3 जितने भी नंबर से अगर आप जोड़ेंगे वो सारे होंगे। ठीक है, एक ये रिलेशन आएगा। इस तरह अल्फ़ा 1 कुछ भी आप अल्फ़ा 1 एन को 1 2 3 कुछ भी पुट करें। ठीक है, तो अगर जो हमारा 4 के तालक x के लिए OP के लिए आंतरिक कोण जो है ऋणात्मक है, वहाँ बताया था मैंने कि अल्फ़ा 1 जो हमारा ऋणात्मक है। ठीक है, अल्फ़ा 1 जो है ऋणात्मक है, निगेटिव है, और जो अल्फ़ा 2 है आंतरिक कोण वो धनात्मक है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा बी आएगा, बी जो फार्मूला आएगा मेन फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू फार्मूला आएगा साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2। ठीक है, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये हमारा मेन, यही हमसे प्रूफ करने को बोला था कि इक्वेशन निकालिए क्या होगा, तो मेन इक्वेशन हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए अलग अलग आप लोग कंडीशन बना सकते हैं कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू हमारी दोनों बराबर हो, इसकी कुछ विशिष्ट केस बन सकते हैं, स्पेशल केस, विशिष्ट परिस्थितियाँ क्या होंगी, जैसे मान लो इस चीज़ की इसकी विशिष्ट परिस्थितियाँ, पहला पार्ट अगर कि अगर अनंत लंबाई का तार हो तो क्या होगा हमारा, अगर लंबाई तो अल्फ़ा 1 बराबर अल्फ़ा 2 हो जाएगा और वो पाई बाई 2 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी ठीक है, यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो फार्मूला बन के आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर, जो ये फार्मूला आपको याद होगा, आपने बहुत जगह यूज किया होगा। ठीक है, इस तरह और केस बन सकते हैं कि अगर बिंदु पी अनंत लंबाई की चालक एक ऐसे सिरे के लंबों से आर दूरी पर स्थित हो, तो एक सिरे से केवल, ठीक है, तो अल्फ़ा 1 अगर एक सिरे से अगर आर दूरी पे हो, दूसरे से लंबवत हो, तो एक सिरे से हमारा अल्फ़ा 1 जो 0 हो जाएगा और दूसरा अल्फ़ा 2 जो 90 डिग्री हो जाएगा, एक सिरे से लंबवत हो। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आएगा बी, यहाँ से बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे इंटू आई बाई आर। ठीक है, ये सारा हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, लेकिन हमारा मेन आंसर ये नहीं, हमसे आप कह रहा है कि हमारा मेन सवाल जो हमसे कह रहा है कि हमारा एल लंबाई की दूरी पर, ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि लंबाई एल, कैपिटल एल लंबाई की हो चालक, अभी हमने तो इनफाइनाइट लंबाई के लिया था, ठीक, अनंत लंबाई का लिया था। ठीक, हमसे कह रहा है अगर एल लंबाई का हो और कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर स्थित हो।
ठीक है, और जो है लंबवत उसके हो। इसका मतलब है कि जो पी से चालक के लंब समद्विभाजक पे स्थित है। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा 1 जो है, अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर होगा, क्योंकि अगर वो लंब समद्विभाजक पे है और एल लंबाई पे है, बीच लंबाई का है अगर ये, ठीक है, अगर ये वाला बीच पे है तो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों और किसके बराबर होंगे, उसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा माना। ठीक है, तो हम इसको मान लिया हमने अल्फा, तो यहाँ से जो साइन अल्फा आएगा हमारा, वहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा आएगा L/2 अपॉन एल इस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दूरी प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर में। ठीक है, यहाँ से आप जब बी फिर उस फॉर्मूले में जब साइन अल्फा पुट करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई साइन अल्फा, क्योंकि साइन बाई 2 पाई, 4 पाई था ना, 2 पाई आर, 4 पाई था तो साइन 2 साइन अल्फा, 2 दूनी 4, 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, आर पहले से था ही, इसको इसमें पुट करिए तो बी का जो हमारा रिलेशन आएगा पुट करने के बाद, ये सारी ये वैल्यू अल्फा की पुट करेंगे तो मैं बता देता हूँ कि जो बी का फाइनल हमारा सूत्र बन के आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट आई एल बटे 2 पाई आर और वर्गमूल में क्या है 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो फाइनल जो हमसे पूछा था, आर है नहीं, एक्स दूरी पे कहा था, एक्स ले लो, यहाँ से एक्स ले लो। ठीक है, ये हमारा एक्स है, हमसे एक्स दूरी पर कहा था। ठीक है, आर हो तो आर दूरी, एक्स दो, हम लोग जो पढ़ते हैं मेनली वो आर दूरी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स बोला तो कोई बात नहीं, आर को एक्स पुट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमें व्यंजक प्राप्त करना था ये हमारा ये होगा। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा होगा ये वाला। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।